हमारे साथ खास मेहमान एविएशन एक्सपर्ट हैं, स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अक्षय चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ चोपड़ा सर कि आखिरकार अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं और जो जानकारियां मिल रही हैं कि महज 40 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म, ये क्या हुआ होगा? इंतजार करना पड़ेगा ब्लैक बॉक्स और पूरी जांच का, लेकिन शुरुआती नजर में क्या लग रहा है, ये मामला क्या है? देखिए, हम सुबह से इस चीज़ को लेकर सब लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि सारी स्पेक्युलेशंस जो हम लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी क्लियर वीडियोस आ गई हैं, उनको देखकर भी कोई भी एविएशन एक्सपर्ट इस टाइम में कुछ नहीं कह रहा है। उसका रीजंस हैं क्योंकि जो भी स्पेक्युलेशन जिन फैक्टर्स पे बेस्ड होती हैं वो सारे फेज आउट हो रहे हैं। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट की, कोई पुराना एयरक्राफ्ट है नहीं, ये ड्रीम लाइनर है, इट्स द टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट जिसमें मल्टीपल फेल सेफ सिस्टम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके कोई इंजन फेलियर हो जाता है या अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है उसके बैकअप्स नहीं है, तीन बैकअप्स होते हैं ड्रीम लाइनर में। उसके अलावा जो पायलट है, ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड पायलट, कैप्टन सबरवाल। इनफैक्ट ही इज अ ट्रेनर ऑन टाइम। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में वो बाकी जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन करते हैं। ही इज दैट एक्सपीरियंस, अमंग द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट इन इंडिया, ड्रीम लाइनर। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें काफी लोग अपनी तरफ से चीजें बोल रहे हैं, लेकिन विजिबिलिटी अगर आप देखें एयरक्राफ्ट की, जो टेक ऑफ पाथ है वो बहुत ही क्लियर है। देखिए क्या होता है, जब एयरक्राफ्ट रनवे पे भागता है तो एक स्पीड होती है जिसे हम V1 कहते हैं। V1 वो स्पीड है, अगर आप उसे ग्राउंड पे अचीव कर लेते हैं उसके बाद आप टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं कर सकते। उससे पहले आप टेक ऑफ को अबॉर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई कॉल नहीं दी गई। उसके बाद रोटेट किया गया एयरक्राफ्ट, जैसे ही टेक ऑफ हुआ तो मेडे की कॉल आई है, यानी अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 फीट की ऊंचाई पर ही कोई मेजर इमरजेंसी हुई है। अब बर्ड हिट हुई है ऐसा ना तो नजर आया है, ना एयरक्राफ्ट में कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, क्योंकि एयरक्राफ्ट बिल्कुल स्टेडी क्लाइंब कर रहा है। अगर कोई चीज हिट करती है, इंजन फायर होती है, इंजन फेलियर होता है, तो जैसे अगर ये एयरक्राफ्ट क्लाइंब कर रहा है, ये हल्का सा मूव आपको दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेडी क्लाइंब चल रही है बिल्कुल। विद इन 300 to 400 फीट मेडे कॉल भी हो गई और एयरक्राफ्ट कंट्रोल्ड डिसेंट कर रहा है। डिसेंट कोई बिल्कुल अब्रप्ट नहीं है, कोई टिल्ट नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल डिसेंट है। अब जहां तक हम लोग समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक रेयरेस्ट ऑफ द केस में हो सकता है, 1 in a million या बिलियन चांसेस में, जहां पर एक टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, जहां पर पायलट के हाथ से कंट्रोल्स ही चले गए हैं। ही इज नॉट एबल टू हैंडल एनीथिंग। वो अपनी जो जॉयस्टिक है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, जो थ्रस्ट है वो काम नहीं कर रहा है, यानी इट्स लाइक अ टोटल ब्लैंक आउट, टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर, और बैकअप सिस्टम्स आए नहीं है। प्लस मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी मैक्सिमम फ्लाइंग करी है, मैंने बड़ौदा अहमदाबाद के रनवे से ही करी है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर ड्रीम लाइनर में मैं खुद लंदन ट्रैवल करा है मैंने। तो वहां के जो रनवेज में देखिए क्या होता है, जब आप टेक ऑफ करते हैं तो आसपास सारा रिहायशी इलाका है। अगर मेरे पास थोड़ा सा भी मार्जिन होता है एज अ फ्लायर, तो मैं किसी ओपन फील्ड में लैंड कर सकता हूं, मैं किसी वाटर बॉडी में लैंड कर सकता हूं, जिसे हम डिचिंग कहते हैं। पहले भी पायलट्स ने ये करा है, लेकिन यहां पर ये भी चांस नहीं। और एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत कंट्रोल, जितना हो सकता है पायलट ने अपनी साइड से कोशिश करी होगी, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट चीज थी जो शायद इनएविटेबल थी। तभी हमने देखा जो अभी इनका एक पैसेंजर जो विश्वास है वो बचे हैं, वो इट्स एक्चुअली अ मिरेकल। तो बाकी ब्लैक बॉक्स जो है, जो टेल में होता है, और टेल से आई थिंक उसे रिकवर कर लिया गया है, उसमें कुछ समय लगेगा। डीजीसी और बाकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो जो एक पैसेंजर जो जिंदा बचे हैं वो किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि ये भी मतलब हैरानी की बात है कि किस तरीके से वो एक यात्री जिंदा बच गए, जबकि पूरा का पूरा विमान जो है वो बताया जा रहा है कि वो आग का गोला नहीं बल्कि आग की भट्टी बन गया था। और उस वक्त जो तापमान है विमान का वो करीब 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होगा, और ऐसे में भी एक यात्री का जिंदा बच जाना, और वो भी जो उनकी सीट नंबर बताया जा रहा है वो 11C बताया जा रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब वाकई में कोई इसको डिकोड कैसे करेगा, मैं नहीं कह सकती हूँ। इस पर आगे हम बात करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उन्हीं के पास लेकर चलेंगे। सर, एक तो ये बताइए कि कुछ समझ में आ रहा है कि वो चमत्कार कैसे हुआ होगा? मतलब कुल 242 लोग विमान में सवार थे और सिर्फ एक जो विश्वास हैं उनकी जान बचती है, तो किस तरीके से ये चमत्कार हुआ होगा? और साथ ही साथ ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सच्चाई सामने आने में क्या लगता है कितना वक्त अभी लगेगा? देखिए, जब ब्लैक बॉक्स की रिकवरी होती है, जो हो गई है इस समय, जैसा मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया है, और ऑलरेडी वो चला गया है ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन जब वो लैब में जाता है उसकी प्रॉपर मिल्किंग होती है। काफी सारे एक्सपर्ट्स की एक बॉडी है जो वहां पर बैठती है,
पूरे डेटा को एनालाइज करा जाता है और कुछ हफ्ते महीने लग जाते हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को बाहर आने में। लेकिन ये सारी इन्वेस्टिगेशन, जैसे काफी लोग कंफ्यूजन में थे कि क्या कोई चीज छुपाई भी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है डीजीसीए की वेबसाइट पे उसे 100% क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट किया जाता है और सारे फैक्ट्स वहां पर होते हैं। पुराने आप कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट देख सकते हैं, इसके भी आ जाएंगे। लेकिन उसके आने तक जैसे हमारी विजिबिलिटी के ऊपर होता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए अभी कुछ समय पहले जो साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था तो उसमें दिख रहा था कि हाइड्रोलिक फेलियर है, लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं हुआ है, वो लैंडिंग के समय जो है वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोल डिसेंट में जब एयरक्राफ्ट जाता है और वो भी टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट विद द मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट, तो सारी स्पेकुलेशंस फेल हो जाती हैं। और इस समय अगर हम कुछ भी बोलेंगे वो गलत होगा। और इनफैक्ट सारे एविएशन एक्सपर्ट्स भी यही बोल रहे हैं कि दो ही लोग बता सकते हैं एग्जैक्ट, एक ब्लैक बॉक्स और दूसरा भगवान। इसके बीच में हम लोग सिर्फ स्पेकुलेशंस कर सकते हैं। जो मिरेकल की आप बात कर रहे हैं इस इंसान के साथ हुआ है, देखिए मिरेकल्स को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे मिरेकल कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि वो पर्टिकुलर सीट का एरिया या वो इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट से दूर जाके गिरा। उसको चोट जो आई थोड़ी बहुत, वो सिर्फ गिरने की चोटें थी, लेकिन उस पे आग का कोई मेजर असर नहीं हुआ, ऐसी कोई बर्न इंजरीज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्वेश्चन है। और जैसे वो पैसेंजर खुद भी बता रहा है कि 30-40 सेकंड्स के अंदर सब हुआ और उसे होश आया तो वो दूर पड़ा हुआ था जी। तो अगेन इट्स अ अच्छा, मिरेकल। मुझे एक और बात बताइए आप, ये जिस तरीके से क्रैश होती हुई तस्वीरें सामने आई हैं इस विमान की, ये तो बिल्कुल मतलब एयरपोर्ट से इसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद स्पेस ही नहीं मिली, वो एकदम रिहायशी इलाका था जहां जाकर ये क्रैश हो गया। अगर पायलट को कुछ ओपन स्पेस मिल जाती, अगर वहां पर कोई ऐसा खुला इलाका मिल जाता, तो आपको लगता है कि ये इतना भीषण हादसा होने से बचाया जा सकता था? ऐसा हो सकता था? मैम देखिए, इसमें दो फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि जैसे हम अराउंड 600 फीट पे होते हैं, तो उधर जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना, तो ये सारे के सारे इंजन फेलियर्स, इंजन फायर, इनकी इमरजेंसीज को हम लाइव स्टिमुलेट करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।